औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं वो है इंट्रोडक्शन अबाउट टेस्टिंग, असेसमेंट, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। टीचिंग की फील्ड के अंदर और रिसर्च की दुनिया में हमें अपने इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं, जो कि डेटा कलेक्ट करने के लिए या हमें असेसमेंट करने के लिए जो है वो इस्तेमाल करने पड़ते हैं। तो बेसिकली उनकी वैलिडिटी, उनकी असेसमेंट करने के लिए, उनकी टेस्टिंग करने के लिए हमें ये जो टर्म्स हैं इसको इस्तेमाल करना पड़ता है। तो उन टर्म्स को इस्तेमाल करने से पहले जब तक हमें उन टर्म्स की अंडरस्टैंडिंग जो है वो नहीं होगी तो हम आसानी से इन टर्म्स को जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं कर सकेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टेस्ट की। टेस्ट जो है एक ऐसी टेक्निक है, एक ऐसा टूल है, एक ऐसा मेथड है जो कि किसी भी स्टूडेंट की नॉलेज, जो उसकी प्रायर नॉलेज होती है, वो उसकी एबिलिटी जो है उसको किसी एक स्पेसिफिक टास्क के हवाले से चेक करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला एक टूल है। तो जब भी हम बात करते हैं जो टूल की, तो हमारे पास टूल को चेक करने के लिए उसकी दो जो है वो रिक्वायरमेंट्स होती हैं। एक जो है वो कहलाती है वैलिडिटी और एक जो है वो रिलायबिलिटी कहलाती है। यानी वैलिडिटी का मतलब है द एक्सटेंट टू विच इज़ अ टेस्ट मैयर व्हाट इट इज़ सपोज टू बी मैयर। यानी कि टेस्ट जो है जिस पर्पज़ के लिए बनाया गया है, क्या वो पर्पज़ जो है वो अचीव हो रहा है उस टेस्ट की मदद से या नहीं हो रहा। अगर तो वो टेस्ट वैलिड होगा तो मतलब हम ये कहेंगे कि अगर एक मकसद जो है वो उस टेस्ट के ज़रिए पूरा हो रहा है तो फिर वो टेस्ट वैलिड होगा, अदरवाइज़ वो इनवैलिड होगा। और जबकि दूसरी जो रिक्वायरमेंट है वो कहलाती है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब होता है कंसिस्टेंसी ऑफ द रिजल्ट एट अ डिफरेंट ओकेजन। कि आपके पास जो प्रोग्रेस आ रही है, जो रिजल्ट्स का जो रिज़ल्ट आ रहा है उसके अंदर कंसिस्टेंसी मौजूद है या नहीं मौजूद। अगर तो कंसिस्टेंसी मौजूद होती है तो फिर वो टेस्ट रिलायबल होगा। अगर कंसिस्टेंसी नहीं होती तो वो टेस्ट रिलायबल नहीं होता। तो ये बेसिक दो टर्म्स हैं जो कि यूज़ की जाती हैं किसी भी टेस्ट को चेक करने के लिए कि क्या वो वैलिड है और क्या वो टेस्ट रिलायबल है। इसके बाद अगर हम टाइप्स की बात करें टेस्ट की, तो डिफरेंट टाइप्स हैं जो डिफरेंट रिसर्चर्स और जो एजुकेशनिस्ट हैं और जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने इसको डिफ़ाइन किया है, जिसमें सबसे नंबर 1 पे आती है प्लेसमेंट टेस्ट। प्लेसमेंट टेस्ट का मतलब ये होता है कि इट इज़ डिज़ाइन टू हेल्प एजुकेटर्स place a student into a particular level और section of a language curriculum और स्कूल। यानी किसी एक स्पेसिफिक प्लेस के ऊपर, एक पर्टिकुलर लेवल के ऊपर जो है वो आप किसी स्टूडेंट की को जो असेस करते हैं, करने के लिए जो टूल यूज़ करते हैं वो आपका प्लेसमेंट टेस्ट कहलाता है। जैसे किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज की हम बात कर लें या किसी स्पेसिफिक टास्क की हम बात कर लें तो प्लेसमेंट टेस्ट जो है उसको यूज़ किया जाता है। फिर है डायग्नोस्टिक टेस्ट। डायग्नोस्टिक टेस्ट जो होता है बेसिकली ये हेल्प करता है टीचर्स को और लर्नर्स को टू आइडेंटिफाई द स्ट्रेंथनेस एंड द वीकनेसेस ऑफ द स्टूडेंट। यानी स्टूडेंट जो है वो अपने अंदर मौजूद भी जो वीकनेसेस या उसकी स्ट्रेंथनेस है उसको इस टेस्ट के ज़रिए चेक करते हैं, यानी डायग्नोस करते हैं इशू को भी और जो गुड क्वालिटीज़ हैं उनको भी। तो टीचर्स और लर्नर्स जो हैं ये दोनों के लिए यूज़ होता है आपकी अपनी स्ट्रेंथनेस और वीकनेसेस जो हैं उसको डायग्नोस करने के लिए। उसके बाद आ जाती है अचीवमेंट टेस्ट। This kind of tests are intended to measure the skills and a knowledge learned after some kind of the instructions। ये है टेस्ट है कि जिसमें आप कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं और उस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंगली जो है वो फिर आप वो नॉलेज और स्किल्स जो हैं जो डेवलप होनी होती हैं उसको चेक करते हैं। ये अचीवमेंट टेस्ट कहलाता है। जिस तरह क्लासरूम्स वगैरह के अंदर जो हैं वो मोस्टली जो टेस्ट होते हैं वो आपके अचीवमेंट टेस्ट होते हैं। इसके बाद प्रोफिशेंसी टेस्ट आ जाता है।
ये आपकी एक्सपर्टीज़ को चेक करने के लिए, यानी कि एक लैंग्वेज जो है उसमें कितनी एक्सपर्टीज़ जो है वो किसी भी स्कॉलर की या किसी स्टूडेंट जो है उसकी हैं, तो ये टेस्ट इसको इस्तेमाल किया करते हैं। तो ये 4 डिफरेंट टाइप के टेस्ट हैं जो कि मोस्टली यूज़ किए जाते हैं। इसके बाद हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट टर्म इवेलुएशन के ऊपर। तो बेसिकली जो है इवेलुएट मीन द फॉर्म एन आइडिया ऑफ सम थिंग्स और टू गिव अ जजमेंट अबाउट समथिंग। आप किसी चीज़ के मतलब जो है एक आइडिया जो है वो क्रिएट करते हैं, आप एक आइडिया जो है या एक जजमेंट जो है वो देते हैं, ये एवेलुएशन कहलाती है। बेसिकली ये इवेलुअर वर्ड जो है उससे ड्राइव हुआ है, और ये टर्मिनोलॉजी जो इसका ओरिजिन है वो जो है वो लैटिन वर्ड जो है वेलिरी, उससे ड्राइव हुआ है, जिसका मतलब है बी स्ट्रोंग और बी वेल और बी ऑफ वैल्यू एंड बी वर्थ। तो इसलिए इवेलुएशन जो है उसको, उसकी अगर हम डेफिनेशन की तरफ अगर हम जाते हैं तो ये है सिस्टमेटिक गैदरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग डिसीजंस। किसी भी फैसले के लिए आप पर्पजली डेटा जो कलेक्ट करते हैं उसको हम इवेलुएशन कहते हैं। यानी इट इज़ नॉट कंसर्न विद द असेसमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ एन इंडिविजुअल। ये मतलब किसी इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस के साथ कनेक्ट नहीं होती, बट रादर विद फॉर्मिंग एन आइडिया ऑफ द करिकुलम एंड मेकिंग अ जजमेंट अबाउट इट। तो ये थोड़ा सा यानी एक डिफरेंस है असेसमेंट में और इवेलुएशन के अंदर। अब हम बात करते हैं असेसमेंट की। तो द वर्ब असेस कम्स फ्रॉम अ फ्रेंच वर्ड असेसर। ये बेसिकली इस फ्रेंच लैंग्वेज से जो है ये ड्राइव हुआ वर्ड है, और ये है कि इसकी एक और डेरिवेशन जो है वो लैटिन भी है, जिसको हम असेसिडर भी कहते हैं, और इसका मतलब ये है कि टू सिट बिसाइड, यानी कि आप जज करते हैं किसी भी चीज़ को। तो असेसमेंट में हम बात करें तो कहते हैं कि असेसमेंट इज़ the process of collecting information about student from diverse sources so that educators can form an idea of what they know and can do with this knowledge। तो असेसमेंट जो है एक ये भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का एक प्रोसीजर है जिसमें एक टीचर जो है या एक एजुकेटर जो है वो अपना उस कलेक्टेड डेटा से एक आइडिया डेवलप करता है कि एक लर्नर जो है वो किस हद तक किसी टॉपिक को समझता है, और कितना वो नॉलेज जो है उसको यूज़ कर सकता है, यानी जो उसके पास एग्जिस्टिंग नॉलेज है वो उसका लेवल क्या है, और क्या उसको सिखाया जाना है, और क्या उसको जो सिखाया गया है क्या एज इट इज़ ही उसने सीखा है जो बात हमने उसको की है। जबकि हम देखते हैं इवेलुएशन को, तो एवेलुएशन में हम जजमेंट देते हैं किसी भी चीज़ के मतलब, जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं, करिकुलम होता है, जो एजुकेशनल सिस्टम होता है। तो जो असेसमेंट है ये आपकी लिंक करती है या इसका तल्लक होता है स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस के साथ, जबकि जो इवेलुएशन है उसका जो तल्लक है वो आपकी जजमेंट्स के साथ होता है, इंस्ट्रक्शंस के साथ होता है। तो यानी आप ये कह सकते हैं कि इन अदर वर्ड one assesses an individual but evaluate a program, a curriculum and educational system। यानी किसी भी इंडिविजुअल की अचीवमेंट्स को या उसकी लर्निंग को हम असेस करेंगे, जबकि इवेलुएट जो होता है वो किसी भी प्रोग्राम को, किसी इंस्टीट्यूट को, किसी करिकुलम को जो है वो किया जाता है। तो ये माइनर सा डिफरेंस है जो कि असेसमेंट और इवेलुएशन के दरमियान पाया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो असेसमेंट जो है ये हमने भी पहले भी बात की कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम इंफॉर्मेशन किसी भी लर्नर के मतलब जो है उसको डिफरेंट मेथड्स के ज़रिए जो है वो कलेक्ट कर लेते हैं। वो डिफरेंट मेथड्स जो है वो टेस्ट हो सकते हैं, वो पोर्टफोलियो हो सकता है, वो क्विज हो सकते हैं, या वो आपकी इंडिविजुअल जो इंटरव्यू है वो हो सकते हैं। तो इन डिफरेंट जो टूल्स हैं या मेथड्स हैं उसको इस्तेमाल करके हम इंफॉर्मेशन लेते हैं किसी भी लर्नर के लिए फॉर द पर्पज ऑफ असेसमेंट। तो टू इवेलुएट लर्नर
और एजुकेशनल नीड्स। तो इसका बेसिक एम ये है कि हमने देखना ये है कि लर्नर को हमने इवेलुएट करना है और एजुकेशनल नीड्स क्या हैं। ठीक है, ये किसी भी लर्नर की एजुकेशनल नीड्स क्या हो सकती हैं, हम इस चीज़ को देखेंगे ये जो कलेक्टेड डेटा है इसकी मदद से। टू डायग्नोज स्टूडेंट एकेडमिक रेडीनेस, कि स्टूडेंट जो है वो किस हद तक सीखने के लिए तैयार है, या उसकी हम आहंगी या उसका मेंटल जो है अवेलेबिलिटी जो है वो क्या सीखने के लिए है भी कि नहीं है। तो ये भी चीज़ हमें इस असेसमेंट के ज़रिए जो है वो पता लगती है। टू मेजर देयर प्रोग्रेस इन अ कोर्स, किसी भी स्पेसिफिक कोर्स के अंदर जो है उसकी प्रोग्रेस जो है उसको चेक करने के लिए भी असेसमेंट जो है उसको इस्तेमाल किया जाता है। और फिर उसके बाद है स्किल एक्विजिशन, कि जो स्किल्स सिखाई जा रही हैं क्या वो स्किल्स एज इट इज़ सीखी जा रही हैं या नहीं भी सीखी गई। तो यानी ऐसा होता है कि बाज़ औक़ात हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें टाइम वेस्टिंग जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, बच्चों का वक्त ज़ाया हो जाता है, कहीं टीचर सिखाने के मूड में नहीं होता या पढ़ाने के मूड में नहीं होता, जबकि दूसरी तरफ स्टूडेंट्स जो हैं कभी वो भी सीखने और के मूड में नहीं होते। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जो है वो असेसमेंट के ज़रिए हमें ये पता लगता है कि जी जो गुजरा हुआ वक्त है वो किस हद तक मुफीद रहा है और क्या कुछ सिखाया गया है और क्या कुछ सीखा गया है। तो एजुकेटर assess their students for a variety of purposes। तो डिफरेंट पर्पस होते हैं, उसके अकॉर्डिंगली एक एजुकेटर जो है वो चेक करता है, असेस करता है अपने स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस को। उसके बाद अब हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट जो मेजरमेंट है उसकी। और मेजरमेंट द प्रोसेस ऑफ एसोसिएटिंग नंबर with physical quantities and phenomena, it's a quantifying a phenomena। अब measurement का जो तल्लक है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी फिनोमिना को क्वांटिफाई करते हैं। क्वांटिफाई मतलब नंबर्स की शक्ल में हम लेके आते हैं, यानी हम प्रोग्रेस जो है उसको डिजिट्स के साथ इंटरलिंक करते हैं, उनके साथ एसोसिएट करते हैं। मसलन जिस तरह हम टेस्ट लेते हैं तो टेस्ट के दौरान हम मार्किंग के लिए प्रोग्रेस को डिफरेंट जो है वो ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। जिस तरह उर्दू का अगर हम सब्जेक्ट ले लेते हैं तो उर्दू के सब्जेक्ट में शायरी का जो पोर्शन होता है उसमें हम एक नंबर जो है वो शायर के नाम के साथ मखसूस कर देते हैं, एक नंबर नज़म के नाम के साथ मखसूस कर देते हैं, और इसके साथ मफ़हूम के साथ हम 2 नंबर कर देते हैं और 3 नंबर हम तशरीह के साथ कर देते हैं। तो अब ऐसे में अगर किसी ने तशरीह नहीं लिखी तो वो 3 नंबर उसके वहाँ से ख़त्म हो जाते हैं। अगर किसी ने शायर का नाम नहीं लिखा तो 1 नंबर वहाँ से ख़त्म हो जाता है। तो ऐसे में हमने एक पूरे टेस्ट को जो है वो क्वांटिफाई कर दिया है, ताकि हम किसी भी लर्नर की जो आप ये कह सकते हैं उसकी प्रोग्रेस है उसको चेक करने के लिए हम उसको क्वांटिफाई कर लेते हैं, हम उसको नंबरों के साथ जो है वो लिंक कर लेते हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है किसी प्रोग्रेस को आप नंबर्स के साथ लिंक कर लेते हैं, ये मेजरमेंट कहलाती है। अब मेजरमेंट की अगर हम फ़िलासफ़ी की बात करते हैं, यानी फ़िलासफ़ी ऑफ मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन, तो ये बेसिकली 2 फ़िलासफ़ीज़ हैं। एक ट्रेडिशनल है, यानी जो पुरानी अप्रोचेस जो हैं यूज़ की जा रही हैं, और एक मॉडर्न अप्रोच है जो कि 21st सेंचुरी के हवाले से होती है। अब ट्रेडिशनल फ़िलासफ़ी इज़ दैट एबिलिटी टू लर्न इज़ रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द जनरल पॉपुलेशन, यानी ये ट्रेडिशनल फ़िलासफ़ी जो है वो बात करती है कि आप रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, किसी भी पॉपुलेशन को एक टास्क दे देते हैं और वो टास्क जो है वो सारे बराबर अचीव करते हैं। अब जो प्रोग्रेस आती है उसमें से कुछ हाई अचीवर्स होते हैं, कुछ जो है वो उनके रिजल्ट जो हैं वो एवरेज में होते हैं और कुछ जो है वो लो होते हैं। तो इस तरीके से जो है ना, इट वाज द ओपिनियन ऑफ ओल्ड एजुकेटर्स दैट ऑल आर नॉट endowed with the same intellectual abilities to be benefit for schooling from schoolings। तो बेसिकली ये जो अप्रोच है ये कहती है, जो पुराने मतलब जो आपके एजुकेटर्स हैं, पुराने एजुकेटर्स हैं, उनके मुताबिक कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी प्रोग्रेस जो है वो अच्छी होगी, वो हाई अचीवर्स कहलाएंगे। कुछ ऐसे होंगे जो लो अचीवर्स कहलाएंगे, और मेजॉरिटी जो होगी वो आपकी दोनों एक्सट्रीम्स के दरमियान में लाई कर रही होगी। और जबकि जो न्यू फिलॉसफी ऑफ मेजरमेंट है इज़ बेस्ड ऑन
ऑन डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ एंड गिव्स इम्पोर्टेंस टू द इन्वायरमेंट। यानी ये न्यू फिलॉसफी ये सपोर्ट करती है कि ये डेमोक्रेटिक है, यानी ये ऑटोक्रेटिक अप्रोच को सपोर्ट नहीं करती। ये डेमोक्रेटिक की बात इस तरीके से करती है कि ये किरदार की जमहूरी किरदार जो होती हैं उनको वैल्यू करती है, और इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंट जो है, यानी इंसान अपने माहौल से सीखता है, ये इसको भी फोकस करती है। यानी इट बेस्ड ऑन द यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, और इट assumes that if education is thought universal, the responsibility of the teacher is to help as many student as possible to learn। कि अगर टीचर जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं ये हो कि उसने तमाम स्टूडेंट को सीखने के मौके जो हैं वो देने हैं, तो यूनिवर्सल थाट होनी चाहिए। यानी आप उनको ग्रुप्स में डिवाइड ना करें, इंटेलेक्चुअल और स्लो लर्नर, इस तरह की नहीं होनी चाहिए, बल्कि इक्वल होनी चाहिए। हर इंडिविजुअल जो होता है उसके अंदर लर्निंग करने की कुछ सलाहियतें मौजूद होती हैं जो कि उसके इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बेस पर होती हैं। तो ऑल इंडिविजुअल कैन अटेन मास्टरी ऑफ अ लर्निंग टास्क प्रोवाइडेड आर गिवन अपॉर्चुनिटीज एंड टाइम। तो ज़रूरी नहीं है कि तमाम स्टूडेंट एक ही टाइम के अंदर जो है वो सीखते हों और एक ही स्पीड से सीख रहे हों। तो तमाम स्टूडेंट्स जो होते हैं उनके अंदर जो कि इनफरादी इख्तलाफात मौजूद होते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में कुछ बहुत जल्दी सीखना शुरू कर देते हैं और कुछ थोड़ा स्लो मतलब उसके साथ होते हैं, लेकिन सीखने का जो अमल है वो मुसलसल चलता है। तो इसमें कहते हैं कि जो आपकी मॉडर्न फ़िलासफ़ी है मेजरमेंट की, इसने कुछ ऑब्जेक्टिव्स जो हैं मतलब उसको डेवलप किया है, और दी स्टैंडर्ड आर द ऑब्जेक्टिव स्पेसिफाइड फॉर द इंस्ट्रक्शन। ये इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं उसको उसके बेस पर होती हैं, यानी स्पेसिफाइड किस्म की इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए। तो अब हम अगर बात करते हैं इवेल्युएशन का मकसद क्या होता है, पर्पस ऑफ द इवेल्युएशन, तो सबसे पहले हमने इवेलुएट करने का मकसद ये है कि हम स्टूडेंट के नॉलेज को चेक कर सकें कि वो किस लेवल पर है, और सबसे बड़ी चीज़ एक स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग क्या है। सो इवेल्युएशन का जो प्रोसीजर है वो इसलिए है टू डिटरमाइन द लेवल ऑफ द नॉलेज एंड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टूडेंट। दो चीज़ें जो हैं इसमें सबसे पहले जो हैं वो माइंड में होती हैं, इसका पर्पज़ ये होती है। इसके अलावा ये कि एक स्टूडेंट जो है वो किस हद तक एक स्पेसिफिक डिफ़िकल्टीज़ जो होती हैं उसको फेस करने के काबिल हुआ है, और कि वो किसी भी टीचिंग और लर्निंग जो प्रोसेस है उसके अंदर पैदा होती हैं, या क्लास के अंदर जो है वो होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स जो हैं वो किस हद तक इस काबिल है कि वो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर ले। इसके बाद टू डायग्नोस ईच स्टूडेंट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एंड टू सजेस्ट द रेमेडियल। सबसे बड़ी चीज़ ये हुई कि अंडरस्टैंडिंग तो हमने कर ली, बात नॉलेज की हमने बात कर ली, तो अब हमने देखनी है कि हर स्टूडेंट्स के अंदर कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी मौजूद होती हैं जो उसकी पर्सनैलिटी की पॉजिटिविटी को डेवलप करती हैं, और कुछ नेगेटिव मौजूद होती हैं। तो इस इवेलुएशन के प्रोसीजर के ज़रिए भी हम ये देखते हैं कि किसी भी स्टूडेंट में क्या पॉजिटिविटी है और क्या नेगेटिविटी है, और सबसे आखिर में ये कि मैयर विच में बी नीडेड, क्या जो हमें ज़रूरत है वो हम मैयर कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो ये इवेलुएशन जो है इसका बेसिक जो है वो पर्पज़ होता है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें इवेलुएशन की, तो किसी भी प्रोग्राम को हम एवेलुएट करते हैं, किसी एजुकेशन सिस्टम को करते हैं, किसी कोर्स को करते हैं, किसी इंस्ट्रक्शन को करते हैं, किसी करिकुलम को जो हम एवेलुएट करते हैं, उसका बेसिक एम होता ही ये है कि क्या जो चीज़ जिस पर्पस के लिए बनाई गई है क्या वो अपने पर्पस को सर्व कर भी रही है या नहीं कर रही। तो इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में हम इससे नेक्स्ट जो है मेजरमेंट्स के हवाले से जो मज़ीद डिवीजन्स होंगी और नए टॉपिक होंगे उसके ऊपर बात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।